धार्मिक नीतियां देखूं, अपन सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति देख रहे थे, अपन धार्मिक नीति देखें। सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति, आप सिकंदर लोदी पढ़ रहे हो दोस्तों, सिकंदर लोदी की धार्मिक नीतियां देख लूं मैं। जो धार्मिक नीति थी वो क्या थी? सबसे पहले अपन धार्मिक नीति देखें सिकंदर लोदी की। ये पहली धार्मिक नीति, एक तो ये कट्टर नीति का समर्थक था। कट्टर नीति का क्या था? समर्थक था, नीति का समर्थक था। इसने थानेश्वर में हिंदू मेले को बंद करवा दिया। थानेश्वर में हिंदू मेले को बंद करवा दिया, हिंदू मेले को बंद करवाया। सेकंड, यमुना के तट पर मुंडन को समाप्त करवा दिया। यमुना के तट पर, यमुना के तट। थर्ड पॉइंट को देखें आप, कट्टर था, थानेश्वर में हिंदू मेले को बंद करवाया, यमुना के तट पर मुंडन बंद करवा दिया है। समझे? लाइक करते रहे दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं के दर्शन करने नहीं जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, शीतला माता, आपने सुना होगा चाकसू जयपुर, शीतला माता मंदिर पर पूजा बंद करवा दी। शीतला माता मंदिर पर जयपुर में, कहां पर है? चाकसू जयपुर में है। चेचक की देवी, चाकसू जयपुर में काय की देवी? चेचक की देवी। धार्मिक नीति आप देख रहे हो, थोड़ा हार्ड पॉइंट है दोस्तों ये, बिल्कुल थोड़ा। दोस्तों लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, ये बताओ, लाइक क्यों नहीं करते? सोते करवाया, मुस्लिम महिलाओं के पीर व मजार जाने पर प्रतिबंध लगाया, और शीतला माता के मंदिर पर पूजा बंद करवा दी। किसने दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। अब समझना वापस, कट्टर नीति का समर्थक था, थानेश्वर में हिंदू मेले को बंद करवाया, यमुना के तट पर मुंडन बंद करवाया, मुस्लिम महिलाओं के पीर व मजार जाने पर प्रतिबंध लगाया, शीतला माता मंदिर पर पूजा बंद करवा दी। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे बढ़ते। देखो आज लोदी वंश का एंड होने के बाद बाबर की एंट्री हो जाएगी, मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, शीतला माता टॉपिक अपने इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, राजस्थान हिस्ट्री में, कल्चर में आपको वहां पढ़ा दूंगा। लाइक करते रहे लगातार, अपने स्टार्ट होगा। देखो दोस्तों, जो धार्मिक नीति थी वो थ्योरेटिकल करानी पड़ेगी। लिख लिया होगा। सिकंदर लोदी की सांस्कृतिक नीति, सांस्कृतिक नीतियां क्या देखी? सबसे पहले दोस्तों धार्मिक नीति और सांस्कृतिक नीति, ये ऐसा टॉपिक है जो थ्योरेटिकल चलता है। आपको आप पता है, मैंने कभी इंडियन हिस्ट्री को थ्योरेटिकल तरीके से नहीं पढ़ाया आपको, जब से पढ़ा रहा हूं इतने दिन से। लेकिन ये पॉइंट देखो दोस्तों, थ्योरेटिकल होते हैं, इनको समझ लो आप। सीधे सीधे लाइन है। ये शहनाई सुनने का शौकीन था, शहनाई सुनने का शौकीन था। शहनाई सुनने का क्या था? शौकीन था। काय का शौकीन था? शहनाई सुनने का शौकीन था। साहित्य जगत में प्रसिद्ध था। ये देखें, सिकंदर लोदी ने, इसने हिंदुओं क्या किया दोस्तों? प्रोत्साहित किया। क्या किया दोस्तों? प्रोत्साहित किया। यह सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सा सुल्तान था जिसने हिंदुओं को फारसी पढ़ने व लिखने के लिए प्रोत्साहित किया? तो वो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी साहित्य जगत में गुलरुखी के नाम से प्रसिद्ध था, शहनाई सुनने का शौकीन था। इसके अलावा दोस्तों
एकमात्र सुल्तान, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, एकमात्र सूरत में गुलरुखी नाम से प्रसिद्ध हुआ था, हिंदुओं को फारसी लिखने व पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। एकमात्र सुल्तान, दोस्तों लाइक करते चले, एकमात्र सुल्तान जिसने प्रशासन का फारसीकरण किया था। एक बात बताऊं आपको, मैं ये क्योंकि आजकल राजनीतिक व्यवस्था से ज्यादा प्रशासनिक और सांस्कृतिक चीजें पूछी जाती हैं, इसीलिए मैं ये सारी चीजें करा रहा हूं। ताराचंद जी गुड मॉर्निंग। इसीलिए दोस्तों मैं इतनी सी सारी चीजें करा रहा हूं, नहीं तो मैं भी शॉर्टकट पढ़ा सकता हूं आपको, इतना मैटर में क्यों पढ़ाऊंगा। पर आजकल के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो शहनाई सुनने का शौकीन था? साहित्य जगत में गुलरुखी नाम से प्रसिद्ध कौन था? हिंदुओं को फारसी लिखने व पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किसने किया? एकमात्र सुल्तान जिसने प्रशासन का फारसीकरण किया। सारे क्वेश्चन हैं ये। आगे अपन देखे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, इसने दोस्तों इतना सब किया और इसने 3 मदरसे भी बनवाए। सिकंदर लोदी ने निर्माण करवाया, सिकंदर लोदी ने निर्माण करवाया। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 3 मदरसों का निर्माण किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने करवाया? आंसर क्या रहेगा? सिकंदर लोदी। किसने? सिकंदर लोदी ने। दोस्तों शिक्षा में सुधार हेतु, शिक्षा में सुधार हेतु 2 विद्वान नियुक्त किए हैं, जिनमें शेख अब्दुल्ला, जिनमें पहला कौन सा है? शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला। मेरी बात सुने आप, सिकंदर लोदी की आप यहां पर बातें कर रहे थे, सिकंदर लोदी का सांस्कृतिक नीति देख रहे थे, शिक्षागत सुधार देख रहे थे, तो समझे आप शहनाई सुनने का शौकीन था। लाइक कर दे सारे के सारे लाइक कर दे। शहनाई सुनने का शौकीन था, साहित्य जगत में गुलरुखी नाम से प्रसिद्ध हुआ, हिंदुओं को फारसी लिखने व पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, एकमात्र सुल्तान जिसने प्रशासन का फारसीकरण किया है। ये सारे क्वेश्चन सिकंदर लोदी के लिए हैं। शिक्षा में सुधार हेतु 3 प्रमुख मदरसे भी बनवाए इसने, जिनमें पहला मथुरा में है, दूसरा आगरा में है, तीसरा जोधपुर या मारवाड़ में है। शिक्षा में सुधार हेतु 2 एक्सपर्ट, दोस्तों शिक्षा में सुधार हेतु 2 एक्सपर्ट नियुक्त किए इसने दिल्ली में, शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला। सिकंदर लोदी ने शिक्षा में सुधार हेतु 2 विद्वान नियुक्त किए, शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला। और याद रखना दोस्तों, सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में हो जाती है, 1517 ईस्वी में हो जाती है, गले की बीमारी के कारण। गले की बीमारी के कारण, काय के कारण दोस्तों? गले की बीमारी के कारण। अब हमारे एक शासक बनता है दोस्तों, लाइक करते चले, जो भी लाइव आते वो लाइक कर दिया करे। अब अपने दोस्तों सिकंदर लोदी के बाद लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है, और इब्राहिम लोदी के समय ही एंट्री होती है किसकी? बाबर की, और स्टार्ट होता है मुगल काल। क्या स्टार्ट होता है? मुगल काल। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नदीम खान जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे। अपन आगे बढ़ते हैं मुगल काल की तरफ। उम्मीद है एक एक चीज समझ में आ